कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। उनका मानना है कि ज्यादातर समस्याओं की जड़ नशा ही है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एसएसपी संतोष सिंह का कहना है कि नशे को ना, जिंदगी को हाँ। यही नहीं, ऑपरेशन निजात चलाने वाले एसएसपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कामों पर भी पैनी नजर रखते हैं। अच्छा काम करने वाले छोटे बड़े हर पुलिस अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को मंथ ऑफ द कॉप से सम्मानित भी किया जाता है। पब्लिक फर्स्ट संवाददाता शिवशंकर सारथी ने एसएसपी संतोष सिंह से 1-to-1 चर्चा की, आपको बताते हैं। हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का थोड़े दिनों पहले आना हुआ था छत्तीसगढ़। 2 दिन 2 रात वो यहाँ रुके थे। ड्रग्स का एनसीबी का ऑफिस हो गया है छत्तीसगढ़ में, और एनसीबी के ऑफिस होने से पहले ही चरस गांजा के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई करने वाले नाम में एक नाम है एसएसपी संतोष कुमार साहब का। महासमुंद, कोरिया जिलों में भी वो एसपी रहे हैं और इन दिनों राजधानी में एसएसपी के पद पर वो डिप्लॉयड हैं। तो सीधे बात करते हैं कि एनसीबी के आने के बाद उनकी जो मुहिम जो उन्होंने पहले से छेड़ रखी थी, तो कितना फ़ायदा होगा जब एनसीबी का कार्यालय भी आ गया है। देखिए, अभी काफ़ी समय से यहाँ ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि सारे संगठन, सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ड्रग्स और नारकोटिक्स के खिलाफ जिन भी कार्रवाइयाँ में उनका सहयोग चाहिए, वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे। तो एनसीबी का जो रीजनल ऑफिस जो अभी नया रायपुर में खुल गया, बल्कि उससे ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये सारे लिंकेजेस खोजना, क्या सोर्स हैं, कैसे उनको पकड़ने की स्ट्रेटजी, अब विशेषकर ड्रग्स और नारकोटिक्स के मामले इंटर स्टेट जुड़े हुए हैं, तो वो कार्रवाइयाँ बड़ी आसानी से हो पाएंगी और ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके बाद ये लड़ाई जो है ड्रग्स नारकोटिक्स के खिलाफ प्रदेश में बहुत तेज़ी से होगा। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक इमोशन में लिया गया फैसला था ड्रग्स के खिलाफ, गांजा के खिलाफ जो आप काम कर रहे थे। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री ने मुहर लगा दी है, तो आपका किस तरह से एक खुशी भी हो रही होगी शायद? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक निजात नाम से अभियान चलाता हूं, जो ड्रग्स और नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता का अभियान है, और ये मैं कई ज़िलों में चलाया है और इसकी काफ़ी सफलताएं भी रही हैं। एक तो हम सप्लाई साइड पे काम करते हैं, जिस पे ड्रग पेडलर्स हों या शराब, अवैध शराब बेचने वाले हों या अन्य नशे बेचने वाले हों, उन पे कार्रवाइयाँ हों। दूसरा, हम लोग जागरूकता, बड़ा व्यापक जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। मेरे द्वारा पूरी टीम को इसमें शामिल करके ये प्रोग्राम चलाया जाता है, लोगों के सहयोग से चलाया जाता है, लोगों की भागीदारी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जिस तरह से, जिस लेवल पे जाके, जिस तरह से प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है, ये इस लड़ाई को और मजबूत करेगा और हम लोग और मजबूती से, पुलिस और तमाम विभाग इसमें सबके सहयोग से अच्छा काम कर पाएंगे। आईपीएस विश्वरंजन साहब जब डीजीपी थे तब मैंने उनका बहुत बार इंटरव्यू किया। वो मैंने पहला एक डीजीपी देखा जब उनको पता थी यातायात के सिपाहियों की तकलीफ़ों के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सोच सकते हैं कि 4-4 घंटे, 8 घंटे हाथ को इधर उधर करना की, तो कॉप ऑफ द मंथ जो आप करते हैं उसके पीछे भी क्या इसी तरह की भावना है? देखिए, जो सारे अच्छे पुलिसकर्मी जो अच्छा काम करते हैं, कई बार हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम लोग पुलिस में हर दिन का काम फायर फाइटिंग का होता है। आग लगी, बुझाओ, छोटी आग, बड़ी आग, एकदम छोटी आग और बहुत बड़ी आग, जिसको मैं फायर फाइटिंग बोलते हैं हम लोग। पुलिस में तमाम ऐसे काम दिन भर होते रहते हैं जिसमें हमें ऐसे चीज़ों में अपना इंटरवेंशन ज़रूरत रहती है। लेकिन बहुत बार ऐसे हमारे पुलिसकर्मी अच्छे काम को जो अच्छा करते हैं उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कॉप ऑफ द मंथ इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसमें हर महीने 12-14 लोगों को मैं ऑफिस में बुलाता हूं, उनको सम्मानित करता हूं, उनकी फ़ोटो पुलिस ऑफिस सहित सभी थाना क्षेत्रों में नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है कि इन्होंने ये अच्छा काम किया और इस महीने के ये कॉप ऑफ द मंथ है। इससे जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि उनके काम को रिकॉग्नाइज भी किया गया विभाग द्वारा। दूसरा, दूसरे अच्छे काम जो लोग करना चाहते हैं वो इनसे इंस्पायर भी होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो लोग गलत काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, काम में लापरवाही करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग हर महीने सजा भी देते हैं। तो अच्छे काम करने वालों को एप्रिसिएशन, बुरे काम करने वालों को डिस्करेजमेंट और सजा,
ये उद्देश्य रहता है ताकि पुलिसिंग का काम अच्छे से चले और हमारे सभी टीम के मेंबर्स, चाहे वो कांस्टेबल हों चाहे अधिकारी हो, सब मिल के अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत रहें। मैं देख ही रहा था सीएसपी, टीआई, मुंशी, शायद सारे पदों के लोग थे और लगभग यातायात के लोग हैं। क्राइम को लेकर, क्राइम में भी महिला पुरुष दोनों का तरह का मैंने देखा जो आपकी नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ है। बावजूद ऐसे कुछ थाने हैं जहां ये लोग, जैसे गुड़ियारी थाने की बात करें तो थाना लेवल पे भी ऐसा कुछ है क्या कि ये थाने फेल हैं, ये थाने अच्छा काम करें, ऐसा भी कुछ है? हम लोग तो कोशिश ये होती है कि हर तरह से ऐसे लोगों के बीच, अच्छा काम करने वाले लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा रहे। तो आप देखिए कि थाने में पोस्टिंग्स और रिवार्ड और थाने से उनको हटाना, उनकी चॉइस पोस्टिंग देना, ये एक बहुत रूटीन प्रक्रिया के तहत तो हम लोग करते ही हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इन तरीक़ों से पनिशमेंट और पोस्टिंग से हम लोग इनक्रेज करते हैं। और थानों के बीच भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए कि अच्छा काम सभी लोग करें और विशेषकर थाना वाइज, सब डिवीजन वाइज भी हम लोग ऐसे चीज़ों को इनक्रेज करते हैं। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। ये एक खबर है, बड़ी सी छापी गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसे सुसाइड करना पड़ा। गुड़ियारी थाने में लगातार क्राइम आप देख ही रहे हैं और 2 थानों ने जुए पर बड़ी कार्रवाई की है। ये 3 मसलों को आप एज एसएसपी कैसे एनालिसिस करेंगे? देखिए, ज़िले में जो अपराध है, मैं अपराधों की सिर्फ ट्रेंड बताऊं, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप आंकड़े देख सकते हैं। पिछले सरकार बनने के बाद में अभी आपने जैसा कहा, मैं उसकी ही सिर्फ तुलना करूं तो अपराधों में लगभग 8 से 9% की कमी आई है, रिकॉर्ड है। चाकूबाजी में 40% की कमी आई, मारपीट में 10% और छेड़छाड़ रेप के मामले में भी लगभग 25% की कमी आई है। लेकिन मैं इस कमी को ऐसे नहीं देखता, मैं इस अपराधों में कमी इस हिसाब से भी कई बार रहता है, परसेप्शन भी रहता है कि किस जगह अपराध हो रहे हैं और वो रोके नहीं जा रहे हैं, किस जगह अपराध हो रहे हैं उनको बड़े अच्छे से कार्रवाई हो रही है। कई सारी घटनाएं हुई, जैसे अभी विधानसभा में एक हवलदार की थोड़ी लापरवाही हमें दिखी, इसलिए उसको सस्पेंड भी किया गया। थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई उसमें की गई है, विभागीय जांच की जा रही है। यद्यपि इस मामले में पहले भी जो प्रार्थी ने जो सुसाइड किया था उसके 2 एफआईआर दर्ज किए गए, आरोपियों को 151 भी किया गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसमें एक दुर्घटना हुई है, इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। कई जगह हम लोग रेड की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बड़े होटलों में भी हम लोग को जब सूचना मिलती है तो ऐसे जगह पे कार्रवाई करते हैं। नशे पे जगह जगह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे थाना क्षेत्रों में कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, जैसा मैं पुलिस में कह रहा था कि हमारी फायर फाइटिंग चलती रहती है। राजधानी की जो पुलिस है उसको प्रोटोकॉल इश्यूज़, राज्य स्तरीय आयोजन, हर दिन आज भी आप देखें बहुत बड़ा एक सभा हो रही है। तो इसमें हमारा हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, चलते रहता है। हमारी कोशिश रहती है अच्छी चीज़ें हम लोग करें, पुलिसिंग में नए प्रयोग करें और जो चीज़ें जिसको कंट्रोल किया जा सकता है प्रिवेंटिव पुलिसिंग से रोकें, अपराध घटित होने से रोकें और अपराध अगर घटित हो गया तो उस पर कार्रवाई हमारी ऐसी दिखे कि वो सख्त हो, अपराधियों में दहशत हो और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं सारे रिकॉर्ड्स पर सहमति करते हुए भी पूछना चाहता हूं कि निजात के चलते भी ये आंकड़ों में कमी आ रही है जो सारा कुछ आप बता रहे थे? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग में भी हम लोग का जोर है। थोड़ी गश्त में भी, यद्यपि स्टाफ की कमी का हमेशा हम लोग के पास एक इशू रहता है, उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया है। अड्डेबाजी पे आईजी साहब का भी निर्देश रहता है कि उस पर कार्रवाइयाँ हों, हम लोग कर रहे हैं। और निजात में विशेषकर इसको तो मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि अपराधों में अगर हम लोग सही से कार्रवाई करें तो 40-50% अपराध तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग बड़े अच्छे से रोक पाएंगे अगर हम लोग निजात में ड्रग्स, नारकोटिक्स और शराब पे, अवैध शराब पे रोक लगाएं। और ये आंकड़े मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूँ क्योंकि इसके जो परिणाम है और ये कोरिलेशन है अपराध और निजात, ये दूसरे ज़िलों में भी देखने को मिला। बिलासपुर में भी लगभग 1 साल तक जब ये अभियान चला तो अपराधों में 12% की, आईपीसी अपराधों में 12% की कमी आई। यद्यपि कुल अपराध आप देखेंगे तो वो लगभग 18% बढ़ा। कारण कि उसमें एनडीपीएस और जो कोटपा एक्ट है, उसमें एमबी एक्ट में जो ड्रंक एंड ड्राइविंग पे कार्रवाई करते हैं, एक्साइज एक्ट शराब पे जो कार्रवाई करते हैं वो बेतहाशा बढ़ी।
तो इसका निश्चित रूप से अगर यहाँ भी कुछ अपराधों में कमी आई तो उसमें एक निजात भी फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल पुलिसिंग का, अच्छी पुलिसिंग का फ़र्क अपराधों में ज़रूर देखने को मिलता है। हम बात कर रहे थे एसएसपी रायपुर से, उन्होंने ढेर सारे सवालों का जवाब देते हुए यह बताया कि आखिरकार कैसे वो एक बेहतर पुलिसिंग कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं। कैमरा पर्सन नागेश के साथ पब्लिक फर्स्ट के लिए एसएसपी कार्यालय रायपुर से मैं शिवशंकर सारथी, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।